हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड चाइल्ड बॉन्ड। बारिश और मानसून का मौसम हम सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश का मौसम गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत देता है। इसलिए बारिश का मौसम हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बारिश में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत सारी हो जाती हैं, क्योंकि हमारे आसपास गंदगी की भरमार हो जाती है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, जिससे हमें और हमारे शिशुओं को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे इन्हें डेंगू और मलेरिया भी हो सकते हैं। मानसून में बच्चों का ख्याल किस तरह से रखें, आइए जानते हैं इनके कुछ टिप्स। सबसे पहली बात आती है कपड़ों की सफाई का। मानसून के आने के बाद बच्चे का बिस्तर, कपड़े और खिलौनों को हमेशा ही साफ रखना चाहिए। बच्चों को बारिश के मौसम में सूती और आरामदायक और ढीले कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास के मौसम में नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण कई सारे बैक्टीरिया और कीटाणु जन्म लेते हैं, जो बच्चे के कपड़े के माध्यम से बच्चे के शरीर के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे उन्हें रेडनेस, दाने, लाल चकत्ते जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा धुले हुए और सूखे साफ कपड़े पहनाने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही सबसे ज़्यादा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को जो भी हम कपड़े पहनाएं, उन्हें एक बार अच्छी तरीके से ध्यान से ज़रूर देखें, ताकि उसमें छोटे मोटे कीड़े या चींटियां ना हो। अगला प्रश्न उठता है, क्या बारिश के मौसम में हमें बच्चों को रोज नहलाना चाहिए? गर्मी के मौसम में हम सभी को बहुत ज़्यादा पसीने की समस्या बनी रहती है। बच्चों को भी पसीना बहुत आता है, खासकर उनके गले के पास में, उनके हाथों के पास में, उनके पैरों के पास में। बारिश और मानसून में उमस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम बच्चों को रेगुलर नहीं नहलाते हैं, तो बच्चों की गर्दन के आसपास, पैरों के आसपास बहुत ज़्यादा रेडनेस, दाने हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को हमेशा बरसात के मौसम में रोज़ नहलाएं और एंटीसेप्टिक साबुन से ही नहलाएं। बहुत अच्छा होगा अगर आप बच्चे के नहाने के पानी में अगर कुछ बूंदे आप डिटॉल लिक्विड के डाल दें, जिससे बच्चे की स्किन सिक्योर रहेगी और संक्रमण से बचेगी। बच्चों के नेक्स्ट टिप्स जो आते हैं वो ये हैं कि बच्चों के हाथों को और नाखूनों को ज़रूर से साफ रखें। मानसून में बच्चों का ख्याल रखने के लिए हमेशा ही हमें उनके हाथों को साफ रखना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि जो बच्चे घुटने के बल चलते हैं, वे अपना हाथ फर्श पर रखते हैं और वही हाथ बाद में वे मुंह में भी डालते हैं। अगर बच्चों के नाखून लंबे हैं, तो भी बच्चों को अ, नाखून अगर बच्चे के नाखून लंबे हैं, तो भी बच, जब वे बच्चे अपना हाथ मुंह में डालेंगे, तो उनकी गंदगी बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए आवश्यक है कि बच्चों के नाखूनों को छोटा रखें और उनके हाथों को रेगुलर तरीके से धोते रहें। बच्चों को गीले डायपर में ना छोड़ें। मानसून में अक्सर ही हमने ये देखा है कि बच्चों को बहुत ही लंबे समय तक हम एक ही डायपर में छोड़ देते हैं, जिससे उनकी जिससे उनको रैशेस हो जाते हैं, और यह बच्चों के लिए बहुत ही तकलीफदायक होती है। कोशिश ये करें कि बच्चे को डायपर में ना रखें, बल्कि उन्हें कॉटन की नैपी में रखें। फिर भी अगर किसी वजह से अगर आप उन्हें डायपर में रखते हैं, तो उसे थोड़े थोड़े समय पर चेक करते रहें। अगर बच्चे ने अगर बच्चे का डायपर गीला हो गया है, तो उसे तुरंत चेंज कर दें, नहीं तो बच्चे को सर्दी लगने का भी डर रह जाता है और बच्चों को रैशेस भी बहुत बुरी तरह वाले हो जाते हैं। इस मौसम में हमेशा ताज़ा खाना खिलाएं। अगर बच्चा सॉलिड फूड खाने लगा है, तो उसे ताज़ा तुरंत खाना बना करके दें, और जिससे उसके पेट में इन्फेक्शन की आशंका कम रहती है। अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है, तो उसे माँ का दूध अवश्य दें, कोई इन्फेक्शन का खतरा कम रहे। घमौरियों से बचाव। इस उमस और चिपचिपाहट भरी गर्मी में बच्चे को हीट रैशेज या घमौरियाँ देखी जाती हैं। इसलिए उनके नहाने में हमेशा ही 1 या 2 चम्मच चंदन पाउडर डाल देंगे, तो इससे बच्चे को घमौरियाँ नहीं होंगी। बच्चे को ढीले ढाले कपड़े ही पहनाएं। बच्चे को ऑयली लोशन या क्रीम ना लगाएं। अगर आपको हमारी ये अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।